हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एस्टेट टीजीटी एसएसटी इकोनॉमिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये जो मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन आंसर, ये 1500 क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों देखते हैं कितनी वीडियो में कवर होते हैं। आज की वीडियो में मेरे से जितने ज़्यादा हो सकेंगे मैं कवर करवाऊँगी। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। देखते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने % हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 29% करों में क्या दी है, हिस्सेदारी दी है कैबिनेट ने अपनी। ठीक है दोस्तों, विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार एक ऐसा बाजार होता है दोस्तों जहाँ पर मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। मांग तो अधिक होती है दोस्तों, लेकिन पूर्ति क्या मिलती है, कम मिलती है। अंकटाड का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये मिड रैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था अंकटाड का आयोजन? ये किया गया था मिड रैंड दक्षिण अफ्रीका। योजना को सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। क्या हो जाएगा? चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये होम सेक्टर का हो जाएगा दोस्तों, घरेलू क्षेत्र का हो जाएगा। इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी दोस्तों। किसने लिखी थी? चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। सार्क की स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो ये 1985 में की गई थी दोस्तों। अगर मैं स्वामीनाथन समिति की बात करूँ किससे संबंधित है, तो ये जनसंख्या नीति से संबंधित है और 1994 में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। आईआरबी की स्थापना पूछी गई है दोस्तों। आईआरबी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। तो इसकी स्थापना की गई थी 20 मार्च 1985 में। 20 मार्च 1985 में आईआरबी की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये बिहार हो जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और सर्वाधिक कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो भी बिहार हो जाएगा। सबसे कम साक्षरता दर देखने को मिलती है और सबसे गरीब जो राज्य है वो भी बिहार हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई? तो जो ये कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र दोस्तों, कृषि है जो इसको जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा हो जाएगा? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसको हम टिस्को भी बोल देते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो सर्वाधिक गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किया जाता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता % सबसे अधिक है? तो साक्षरता % है जो वो दोस्तों केरल में ज़्यादा देखने को मिलती है। और कम की अगर बात करें तो किस में देखने को मिलती है? बिहार में। पीछे मैंने डिस्कस किया है इस बारे में। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो जन्म दर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जन्म दर है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो शिशु मृत्यु दर उड़ीसा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो बाल श्रमिक देखने को मिलते हैं दोस्तों वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। लेकिन बाल श्रमिकों पर क्या लगाई गई है? पाबंदी लगाई गई है। कोई भी बालकों से क्या नहीं करवा सकता, कार्य नहीं करवा सकता। ये जैसे कि पहले लगे होते थे होटल वगैरह में, तो इन पे कोई भी बच्चा अगर काम करता मिला गया तो उससे क्या होएगी, कार्यवाही की जाएगी उस पर। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाओं के लेखक कौन हो जाएंगे? तो प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी है जो ये हो जाएंगे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है। तो 17 सितंबर 1997 में
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार की योजना लागू की गई थी। नजून दप्पा समिति का संबंध किससे है? तो ये रेल भाड़ा विषय से संबंधित है। जो गरीब परिवार थे दोस्तों, जो जिनकी आजीविका कम थी, तो उनके लिए ये नजून दप्पा समिति अपनाई गई। उनके रेल का जो भाड़ा होता था वो जो गरीब थे उनसे कम लेने के लिए ये नजून दप्पा समिति बनाई गई थी। दोस्तों आगे देख लेते हैं, हमारा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई बैंक का मुख्यालय। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता कौन हो जाएगा? तो ये जापान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जापान हो जाएगा। WWF का अर्थ क्या होता है? WWF का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो जाएगा। नाबार्ड की अगर मैं बात करूँ तो नाबार्ड क्या है? एक ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक है जो क्या देता है? ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक बैंक है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो ये राज्य समिति है जो उन्होंने कृषि जोतों पर क्या लगाने की बात की है? राज्य समिति ने कर लगाने की। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? तो नहीं, ये एक सांविधिक आयोग नहीं है। योजना आयोग क्या है? एक सांविधिक आयोग नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की बात करूँ तो क्या बात करूँ दोस्तों? IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1978 से 79 में। ठीक है, 1978 से 79 में IRDP का वर्ष प्रारंभ किया गया था। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। कपार्ट क्या दोस्तों? कपार्ट का मुख्यालय पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा कपार्ट। दोस्तों कई बार ये फुल फॉर्म भी कुछ पूछ लेती है कपार्ट की। तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी याद कर लेना। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1988 में इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। सेबी भी बोला जाता है दोस्तों इसको। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ निक्की क्या है दोस्तों? निक्की क्या है? निक्की के बारे में बात करूँ तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक हो जाएगा निक्की। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? एग्जिम बैंक की स्थापना तो ये 1 जनवरी 1982 में की गई थी दोस्तों। 1 जनवरी 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूँ आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? आर्बिट्रेज का अभिप्राय दोस्तों स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्य उच्च मूल्य पर बेचने की क्रिया क्या दोस्तों? आर्बिट्रेज होती है स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्य ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर मैं बात करूं BN युगांधर समिति तो ये हो जाएगी दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित। किससे संबंधित? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों ये नियम JB से ने प्रतिपादित किया। किसने किया दोस्तों? JB से ने ये लॉ ऑफ डिमांड दिया था। ठीक है, JB से ने। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन आंसर। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन हो जाएगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित की जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। 1995 में। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक
का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो ये हो जाएगा सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत के शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। आगे देख लेते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दोस्तों विकासशील अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा अनुमानित होती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ये वित्त आयोग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वित्त आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये के सुब्बाराव है, जो ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है दोस्तों मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा के मूल्य में कमी। क्या है? मुद्रा की तुलना में क्या होती है? देसी मुद्रा के मूल्य में कमी होती है, उसको मुद्रा का अवमूल्यन बोला जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? हैदराबाद में। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ हो जाएगा? आयात निर्यात की अनुपस्थिति। मतलब ना तो हम अपने देश से आयात निर्यात करेंगे और ना ही, ठीक है दोस्तों, अपने देश से मतलब अपने देश से जो हमारा देश है वो किसी भी देश से क्या नहीं करेगा? आयात निर्यात नहीं करेगा, कोई भी लेना देना नहीं करेगा दोस्तों। वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अगर आयात निर्यात कर रहा है दूसरे देशों से तो वो हो जाएगी ओपन इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, खुली अर्थव्यवस्था। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो ये द्वितीय योजना का अंग थी, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था दोस्तों, तो उसका अंग थी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये राकेश मोहन समिति है दोस्तों, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है, और कर लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो ये केंद्र सरकार को है दोस्तों। किसको है? केंद्र सरकार को। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी एक क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, प्लास्टिक मनी क्या है? क्रेडिट कार्ड है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योग से हो जाएगा। जो लघु उद्योग होते हैं वो आबिद हुसैन समिति का संबंध उनसे ही है। आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? जो हमारी कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है दोस्तों, बालिका शिक्षा से संबंधित है। जो बालिकाओं की शिक्षा थी वो क्या करते थे, लोग क्या करते हैं कि लड़कों को तो पढ़ाते हैं, बालकों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बालिकाओं को घर पर काम करने के लिए रख लेते हैं। तो इसलिए कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का आयोजन किया गया, जिसमें बोला गया कि बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाए। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? तो ये 1950 में किया था। 1915 में योजना आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था दोस्तों, उसमें ये न्यूनतम रिकॉर्ड की गई राष्ट्रीय आय की वृद्धि। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो दूध के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान हो जाएगा दोस्तों पहला। सबसे ज़्यादा दूध कहाँ पर है? तो भारत में ही हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो वहाँ पर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ओपेक की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये वियना में स्थित है, इसका मुख्यालय ओपेक का वियना में। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों
5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भारत में गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था वो 5th 5 ईयर प्लान था, उसके अंतर्गत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी को माना जाता है तो WTO को माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है। भारत में प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो इसको किस में विलय करने की योजना है दोस्तों? हिंदू मजदूर सभा में। ठीक है, हिंदू मजदूर सभा में। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगी शिमला में। शिमला में द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है? तो जो विकलांग वर्ग है दोस्तों, विकलांग वर्ग के जो है तो उसके कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है केंद्र सरकार ने संगम योजना के तहत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। दोस्तों आज हम ये 5 सेट ही करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो और वीडियो आती है वो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू दोस्तों।